हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन, आज के बिजी दौर में यही शिकायत करते हुए नजर आती हैं कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए टाइम नहीं मिलता और पार्लर जाने का दिल नहीं करता। प्यासे को पानी पीने के लिए कुएं के पास खुद चलकर जाना पड़ता है। अच्छी और मुतमईन जिंदगी गुजारने के लिए खुद से मोहब्बत करना जरूरी है और खुद से मोहब्बत करने के लिए सेल्फ केयर और सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी गारंटी तो मैं आपको अभी दे देती हूँ कि मेरा आज का वीडियो देखने के बाद आपको अब पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी स्किन और अपने बालों को खुद अपनी आंखों से बेहतर होता हुआ देखेंगी। और जब इंसान की स्किन अच्छी हो, बाल अच्छे हों, तो दिल भी खुश रहता है और इंसान भी खुश रहता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो आपने अपनी स्किन केयर में शामिल करना है एक अच्छे फेस वॉश को। सोप्स चाहे कोई भी हों, वो हमारी फेशियल स्किन के लिए किसी भी तरह प्रोटेक्टिव नहीं हो सकते। सो आपने एक अच्छे फेस वॉश को अपनी स्किन केयर में लाजमी शामिल करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ जैन फार्म का मैक्स स्टिफ फेस वॉश। वैसे तो ये तीनों स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको अनइवन स्किन टोन का मसला है, स्किन डार्क हो गई है, कॉम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए तो मैक्स स्टिफ का ये फेस वॉश बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, ये फेस वॉश आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो आप जैन फार्म की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकती हैं। 1100 रुपये इसकी प्राइस है। अच्छा, ये जो गार्नियर का आपको लेमन वाला फेस वॉश नज़र आ रहा है, ये अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है, उसके लिए ये बेस्ट फेस वॉश है। थर्ड वन इज़ एक्नी क्लियर। अगर आपके चेहरे पर एक्टिव एक्नी है, एक्नी प्रोन स्किन है, उसके लिए ये फेस वॉश बेस्ट है। ये तीनों फेस वॉशेस मेरे घर में यूज़ हो रहे हैं। मुझे इनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छी तरह से पता हैं, इसीलिए मैं ये तीनों आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आपके बच्चों को या बच्चियों को एक्नी के इश्यूज़ हैं या उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को भी ये फेस वॉशेस बिल्कुल आराम से यूज़ करवा सकते हैं। चलें जी, फेस वॉश की बात तो हो गई। अब मैं बात करती हूँ मॉइस्चराइज़र के बारे में। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए आपने डर्माइव का ये ऑयली मॉइस्चराइज़र लेना है, और ये तो मैं ख़ुद यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अगला मॉइस्चराइज़र है डर्माइव का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। जिनकी स्किन ऑयली है वो ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, उनके लिए ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। एंड द फोर्थ वन इज़ पॉन्ड्स का ये नॉन ऑयली मॉइस्चराइज़र। बेसिकली इट्स हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र। और मेरे दोनों बच्चों की जो स्किन है ना, वो ऑयली है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बेटे की स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, मेरी बेटी की स्किन ऑयली स्किन है। दोनों को ये वाला मॉइस्चराइज़र सूट करता है और मैं दोनों के लिए यही मॉइस्चराइज़र लेकर आती हूँ। दोनों की जो एक्नी है वो इससे दबी रहती है, एक्टिव एक्नी नहीं होने देता ये, और उसके अलावा स्किन को इरिटेट नहीं करता। बच्चों को उलझन भी नहीं होती। जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र होते हैं ना कि ऑयली स्किन वाले बहुत ज़्यादा उलझन फील करते हैं लगाकर, तो ये उस तरह से नहीं है। चलें जी, अब मैं बात करती हूँ इस मॉइस्चराइज़र की थोड़ी डिटेल में। ये है डर्माइव का ऑयली मॉइस्चराइज़र जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन वालों के लिए। ये मुझे बहुत सूट करता है। मैं इसको अपने फेस पर भी यूज़ करती हूँ और मैं इसको अपने हाथों पर भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं चारों चीज़ें आपको क्लोजली दिखा दूं। तो ये देखें जनाब, ये हैं वो चारों प्रोडक्ट्स। और आप लोग कहेंगे कि आप प्राइस नहीं बताती साथ साथ। तो मेरी जान, आप लोग ऐसा करें, आप लोग गूगल में जाएं, प्रोडक्ट का नाम लिखें, साथ में लिख दें प्राइस। जैसे अगर अभी आपने पॉन्ड्स के इस वाले मॉइस्चराइज़र की प्राइस मालूम करनी है, तो वहाँ पर लिख दें पॉन्ड्स मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन प्राइस। तो नीचे पिक्चर भी आ जाती है, प्राइस भी आ जाती है। मुझे ना इतना एक्यूरेटली प्राइसेस याद नहीं होती, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट होती हूँ प्राइसेस बताने से। और वैसे भी पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कभी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है। तो बेहतर यह है कि जो न्यू अपडेटेड प्राइस होती है ना, वो आप गूगल में जाकर देख लिया करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगी हेयर केयर के बारे में। सबसे पहले तो जब भी आपने ऑयलिंग करनी है, आपने ये करना है कि आपने अपने बालों के हिसाब से, अगर बाल छोटे हैं तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, बाल बड़े हैं तो 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, ठीक है। उसमें आपने डाल लेना है 1 चम्मच आंवला ऑयल। यानी अगर आपने 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लिए हैं तो आपने 1 चम्मच आंवला ऑयल डालना है, जैसे कि अभी मैं डाल रही हूँ। और इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये वाला आंवला लेना है या ये वाला कोकोनट लेना है। जो भी आपको मिलता है, बस किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, पंसारियों से मत लीजिएगा। उसमें आपने 1 चम्मच डाल लेना है ऑलिव ऑयल का। जैसे अभी मेरे पास ऑलिव ऑयल है मरहबा वालों का, मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ, मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जनाब 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का।
और वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में हमें सिर्फ 5 ड्रॉप्स लेने हैं रोज़मेरी ऑयल के, और रोज़मेरी ऑयल वो लेंगे बस जिनके बाल गिरते हैं, जिनके बाल नहीं गिरते हैं उनको रोज़मेरी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 5 ड्रॉप्स यहाँ पर रोज़मेरी ऑयल के लिए हैं। अच्छा, आप ना रोज़मेरी ऑयल चिल्तन प्योर वालों का ले सकते हैं, मेरे पास अभी चिल्तन प्योर वालों का ही रोज़मेरी ऑयल है। और कभी भी प्योर रोज़मेरी ऑयल बालों में नहीं लगाते, उससे आपके स्कैल्प में, आपके फेस पर इरिटेशन हो सकती है। जस्ट 5 ड्रॉप्स आपने रोज़मेरी ऑयल के डाल लेने हैं और उसके बाद बस अपने बालों में अच्छी तरह से तेल की मालिश कर लेनी है। अच्छा, जिनका स्कैल्प ऑयली है उन्होंने सिर्फ 4 घंटे के लिए बालों में ऑयल लगा रहना देना है। लेकिन जिनका स्कैल्प ड्राई है, जैसे मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ऑयल लगाती हूँ, पूरी रात बालों में ऑयल लगा रहने देती हूँ और अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद मैं शावर ले लेती हूँ। यानी पूरी रात मैं अपने बालों में ऑयल लगा रहने देती हूँ। लेकिन जिनका स्कैल्प ऑयली है उनको इतनी देर बालों में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी देर वो बालों में ऑयल को छोड़ेंगे उतनी ही उनके बालों में डैंड्रफ होगी और उतनी ही उनके मुंह पर एक्नी भी आएगी। सो बी केयरफुल। अगली चीज़ जिसे हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है हमारा सन ब्लॉक। सन ब्लॉक को आप अपने फेस के लिए ऐसे समझें जैसे आप सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को समझते हैं। सन ब्लॉक की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्किन केयर में। मैं ये वाला सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ जैन फार्म का। मैं वैसे सन ब्लॉक्स चेंज करती रहती हूँ। मैं जैन फार्म का स्पेक्ट्रा मैट भी यूज़ करती हूँ, मैं ये वाला भी यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये वाला सन ब्लॉक मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, तो मैं लेती हूँ जैन फार्म का डर्माइव मॉइस्चराइज़र और उसमें सन ब्लॉक को मिक्स करती हूँ और दोनों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं ये मिक्सचर अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। फेस वॉश, सन ब्लॉक, मॉइस्चराइज़र, ये तीनों चीज़ें आपने डेली अप्लाई करनी है। और अब मैं आती हूँ क्लेंजिंग की तरफ। बहुत पहले की बात है, कहा करते थे कि डेली रात को सोने से पहले कोई अच्छा सा क्लेंजर यूज़ करना है और डेली स्किन को क्लेंस करना है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हफ्ते में एक बार स्किन क्लेंजिंग इज़ मोर देन एनफ। हफ्ते में कोई भी एक दिन फिक्स कर लें, उसे दिन क्लेंजिंग करें, उसे दिन स्क्रबिंग करें। डर्मा शाइन का ये क्लेंजिंग मिल्क बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लेंजिंग मिल्क है। मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, अपनी बेटी को भी यूज़ करवा रही हूँ। आप लोग भी ख़रीदें। एक तो ये इफ़ेक्टिव बहुत है, दूसरा ये अफोर्डेबल भी बहुत है, और ये जो इसकी बॉटल है ना, ये बहुत अरसा चल जाती है आराम से। अच्छा, जहाँ आप अपने फेस को क्लेंस करेंगी, साथ साथ आपने अपने हाथों की भी क्लेंजिंग करनी है और आपने अपने पैरों की भी क्लेंजिंग करनी है। याद रखिएगा, ये प्रोसेस आपने सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। 4 मिनट की क्लेंजिंग बहुत है दोनों हाथों के लिए, 2 मिनट की एक हाथ पर और 2 मिनट की दूसरे हाथ पर। उसके बाद आता है स्टेप स्क्रबिंग का। अच्छा, डर्मा शाइन का ये वाला जो स्क्रब है ना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव स्क्रब है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्क्रब के अंदर ग्रैन्यूल्स जितने ज़्यादा हार्श होंगे, बड़े होंगे, जितने ज़्यादा वो स्किन पर चुभेंगे, इसका मतलब है वो स्क्रब उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये बहुत ही पैथेटिक कॉन्सेप्ट है। स्क्रब जितना ज़्यादा जेंटल होगा उतना ही आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो स्क्रब है ना, ये बहुत ही जेंटल सा स्क्रब है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये रेकमेंड कर रही हूँ। प्लस ये बहुत अफोर्डेबल भी है। तो क्लेंजिंग करने के बाद आपने स्क्रबिंग करनी है अपने फेस की, अपने हाथों की और अपने पैरों की। बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि क्लेंजिंग और स्क्रबिंग सिर्फ फेस के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने हाथों और पैरों को बिल्कुल नहीं भूलना। जिनकी स्किन पर मेलाज़्मा है वो स्क्रबिंग को टोटली अवॉइड करेंगे, क्योंकि स्क्रब्स मेलाज़्मा वाली स्किन को इरिटेट करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन अपने पैरों को बहुत इग्नोर करती हैं। पैरों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैर भी उतनी ही तवज्जो मांगते हैं जितना हमारा फेस हमारी तवज्जो मांगता है। अच्छा, खैर, अगर आपकी जो एड़ियाँ हैं वो फट गई हैं, तो केयर की ये क्रीम आप यूज़ करके देखें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है। बस आपने करना ये है कि ये रात को आपने सोने से पहले अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद अगर आप सॉक्स पहन लेंगी ना, तो इसका डबल फ़ायदा होगा। रात को क्रीम अप्लाई करें, सॉक्स पहने सो जाएं, सुबह उठकर बेशक आप सॉक्स उतार दें। सुबह जब आप उठेंगी ना, तो आपको एक तो अपनी एड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट फील होंगी, और वो जो उनमें क्रैक्स पड़े हुए हैं, आप लोग देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्रैक्स भरने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिए, पैरों को नमी से और पानी से महफूज रखिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, सुनकर मेरे कान पक गए थे। विटामिन सी लगा लें तो स्किन ऐसे हो जाएगी, विटामिन सी अप्लाई कर लें तो स्किन ऐसी हो जाएगी। लिटरली मैंने दुनिया के सारे विटामिन सी सीरम्स इस्तेमाल करके देख लिए हैं, मुझे कख फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं बेहतर यही समझती हूँ कि बजाय इसके कि आप विटामिन सी सीरम अपनी स्किन पर अप्लाई करें, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अच्छी सी विटामिन सी की टैबलेट्स खा लें,
क्योंकि टॉपिकली विटामिन सी सीरम लगाने से स्किन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कहीं ज़्यादा स्किन पर डिफरेंस देखने को मिलता है जब आप विटामिन सी की गोलियां खाते हैं। मुझे मेरे डॉक्टर ने मुझे विटामिन सी की टैबलेट्स लिख के दी थी, जिससे मुझे अपनी स्किन पर विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिले थे। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँगी ग्लूटाथियोन सीरम की। 20 साल की एज के बाद आप ग्लूटाथियोन सीरम इस्तेमाल करना शुरू कर दें लाजमी। यहाँ पर ये जो मैं ग्लूटाथियोन सीरम यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर आतिफ़ काज़मी का। ये स्किन स्पेशलिस्ट हैं, इनका ग्लूटाथियोन सीरम मुझे बहुत सूट करता है एंड लिटरली इसके विजिबल रिजल्ट्स हैं। तो मैं तो कोई ये आई थिंक 6 to 7 बॉटल्स इनकी यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, ये सीरम जो है ना, ये आपको इनके क्लिनिक से ही मिलेगा। इनका क्लिनिक है गार्डन टाउन लाहौर में। तो जो लाहौर में रहने वाले हैं वो तो ज़ाहिर है फ़िज़िकली क्लिनिक पर जाकर बाय कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे शहरों में रहते हैं और वो इनका नहीं ख़रीद सकते तो परेशान होने की बात नहीं है। आप द ऑर्डनरी का ग्लूटाथियोन सीरम यूज़ कर लें, वो मैंने यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा सीरम है। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं शैम्पू और कंडीशनर की। तो जनाब, ये जो शैम्पू और कंडीशनर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मेरे कहने से सिर्फ 3 माह आप यूज़ करके देखें, आपको अपने बालों की हेल्थ में विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मैं ये वैसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने जिसको भी ये शैम्पू और कंडीशनर यूज़ किया है ना, यूज़ करने का बोला है ना, उसने मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने ही बालों पर ये यूज़ किया और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है ये शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करते हुए। और मैं तो यकीन करें इतना आदी हो गई हूँ कि मैं इस शैम्पू और कंडीशनर के अलावा मैं अब कुछ यूज़ कर ही नहीं सकती। अच्छा, मैं बाय करती हूँ जनाब ये शैम्पू और कंडीशनर अल्फ़ता से। आप ऑनलाइन अल्फ़ता से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये अब रेनबो स्टोर पर भी आ गया है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, सनसिल्क का जो ये वाला शैम्पू है ना, ये सनसिल्क ने न्यू रेंज निकाली है, तो जिनके बालों में फ्रिज़ है ना बहुत ज़्यादा, उनके लिए ये वाला शैम्पू काफ़ी अच्छा है। रात को सोने से पहले हम अपने हर काम करते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म रेडी करते हैं, उनके बैग्स रेडी करते हैं, किचन को समेटते हैं, लेकिन हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमने रात को सोने से पहले अपने हाथों और पैरों को मॉइस्चराइज़ करना है। इसको तो अपनी स्किन का हिस्सा बना लें। जिस बेड पर आप सोती हैं ना, उसकी साइड टेबल पर लोशन की बॉटल दिन रात रखी रहने दिया करें। मैं तो इसी तरह करती हूँ, मैं जहाँ सोती हूँ उसकी साइड टेबल पर लोशन की बॉटल रखी रहती है, और जब मैं देखती हूँ मेरे हाथ ड्राई हो रहे हैं, तब मैं लोशन, आई थिंक मैं दिन में कोई 4 से 5 बार अपने हाथों पर लोशन अप्लाई करती हूँ, लेकिन पैरों पर रात को सोने से पहले एक बार मैं अपने पैरों पर लोशन लाजमी अप्लाई करती हूँ, और मैं कभी नहीं भूलती। इसी वजह से मेरे पैरों का कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा रहता है और मेरे पैर अच्छे बड़े फ्रेश से दिखाई देते हैं। मेरी एड़ियाँ भी इसीलिए नहीं फटती, क्योंकि डेली रात को सोने से पहले मैं अपने पैरों को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये मेरी रूटीन का हिस्सा रहता है हमेशा। अब देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी भला कोई टाइम निकालना पड़ता है। रात को जब सोने के लिए बेड पर लेटने लगे, उससे पहले पहले सिर्फ 1 मिनट लगता है, हाथों पर भी लोशन अप्लाई कर लें, पैरों पर भी लोशन अप्लाई कर लें। और आजकल मैं ये कूल एंड कूल का लोशन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लोशन है ये। लेकिन वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि पॉन्ड्स का जो लोशन है ना, जिसकी पिंक कैप होती है, वो बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, आप लोग वो वाला लोशन अप्लाई किया करें। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन मुझसे पूछती हैं कि कोई अच्छी एंटी एजिंग क्रीम बता दें। हालांकि मैं बारहा बता चुकी हूँ, लेकिन चलें एक और बार बता देती हूँ कि लॉरियल की जो ये रिवाइटालिफ्ट एंटी एजिंग क्रीम है ना, ये बेस्ट है। मैंने बहुत सारी यूज़ करके देखी है, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम। एक तो इसमें क्योंकि विटामिन ए भी डाला हुआ है, इस वजह से इसके डबल रिज़ल्ट्स हैं। अगर आप 30+ हैं तो आप लाजमी एंटी एजिंग क्रीम यूज़ करें, ये मस्ट होती है आफ्टर 30। और जो आपके रिंकल्स वगैरह होते हैं, ये उनको ख़त्म तो नहीं करती, लेकिन बहरहाल उनकी विजिबिलिटी को बहुत हद तक कम कर देती है और मज़ीद रिंकल्स होने से रोकती है। इसके अलावा आपकी स्किन को नरिश करती है, मॉइस्चराइज़ करती है और आपकी स्किन को यंगर लुक देती है। अच्छा, ये जो रिवाइटालिफ्ट है ना, इसके बहुत ज़्यादा जो डूब्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में। आपने कोशिश करनी है कि आपने ऑथेंटिक जगह से लेनी है, ताकि आपको असली रिवाइटालिफ्ट मिल सके। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत अच्छी क्रीम है। तो अगर आप कोई अच्छी एंटी एजिंग क्रीम बाय करना चाह रहे हैं तो यही वाली बाय करें। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ मैं आपको ब्राइटनिंग क्रीम्स बता रही हूँ। ये सारी ब्राइटनिंग क्रीम्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी मैंने यूज़ की हुई हैं, और इन सब में से कोई सी भी आप एक बाय कर सकते हैं। ब्राइटनिंग क्रीम को अपनी स्किन केयर में लाजमी शामिल करें, और ब्राइटनिंग क्रीम जो है वो रात को सोने से पहले अप्लाई की जाती है। सारी रात फेस पर लगी रहने देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से
अपना काम कर सके स्किन पर। ब्राइटनिंग क्रीम का काम होता है आपकी जो स्किन टोन है उसको थोड़ा सा बेहतर कर देना। अगर आप लोग ये समझते हैं कि वो आपको बिल्कुल गोरा कर देगी तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, वो आपके कॉम्प्लेक्शन को बेहतर कर देती है। यहाँ पर पहले मैंने आपको दिखाई है डी रीन की ब्राइटनिंग क्रीम, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ रीवो गोल्ड की ब्राइटनिंग क्रीम। मुझे इन क्रीम्स की अब एग्जैक्ट प्राइसेस याद नहीं है, लेकिन डी रीन की आई थिंक 2000 तक है, रीवो गोल्ड की 2000 से ऊपर है। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप इनकी प्राइसेस जानना चाह रहे हैं तो गूगल में लिखकर इनकी प्राइसेस जान लीजिएगा। और ये आपको इनकी वेबसाइट से इजीली मिल जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स पर जाकर धक्के खाने से बेहतर है आप घर बैठकर इनकी वेबसाइट से इन क्रीम्स को ऑर्डर कर लें। और जितनी भी मैं ये आपको दिखा रही हूँ, आप इनमें से कोई भी ब्राइटनिंग क्रीम अपनी स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। डी रेन की जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है ना, वो ग्लूटाथियोन और विटामिन सी बेस्ड ब्राइटनिंग क्रीम है, ठीक है जी। और उसके बाद आती है ये लोमैक्सा ब्राइटनिंग क्रीम, ये भी बहुत अच्छी ब्राइटनिंग क्रीम है। अच्छा, ये जो ब्राइटनिंग क्रीम है इसको तो मैं दिन में भी अप्लाई कर लेती हूँ अपने सन ब्लॉक के साथ, और रात में सोने से पहले भी मैं इसको लाजमी अप्लाई करती हूँ। तो ये आपको मिल जाएगी आई थिंक 1500-1600 तक की, और ये तो मेडिकल स्टोर से भी आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। चलें, यहाँ पर मैंने सोचा मैं तीनों आपको क्लोजली दिखा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाए कि इन क्रीम्स के नाम क्या हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा ही है कि आप गूगल में इनके नाम लिखेंगे तो इनके इमेज के साथ इनकी प्राइस भी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो क्रीम है ना, स्किन रेस्क्यू, ये भी एक अच्छी ब्राइटनिंग क्रीम है, बट जिस तरह से इसकी पब्लिसिटी इंस्टा पर कर रहे हैं ना ये लोग, उस तरह से इसके रिज़ल्ट्स नहीं हैं। बट हाँ, ये एक अच्छी ब्राइटनिंग क्रीम है। उसके अलावा कॉस्टॉन, ये भी एक अच्छी ब्राइटनिंग क्रीम है। ये तमाम मेडिकेटेड ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं, आप इनमें से कोई भी ख़रीद कर अपनी स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी रूटीन में शामिल करके अपनी सेल्फ़ केयर, अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं पार्लर जाए बगैर। और आप देखेंगे कि आपकी स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और आपके बाल भी दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। घर के काम करना, सबका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुश रहना। आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।